हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं कैलकुलस में हमारा आज का टॉपिक है स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी ज़रूरी है, बिकॉज ये स्टेट एंड प्रूफ भी पूछ लिया जाता है और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको स्टेटमेंट गिवन हो और इसका प्रूफ बताना हो। तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। इफ़ अ फंक्शन डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कोई फंक्शन f है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइन हो रहा है सच दैट क्या कंडीशंस हमें गिवन है। फर्स्ट है एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, मीन्स इसके सारे डेरिवेटिव्स अप टू सो ऑन एफ रेज टू पावर n माइनस 1x आर कॉन्टीन्यूअस। ये सारे डेरिवेटिव्स जो हैं ये कॉन्टीन्यूअस हैं इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देन जो सेकेंड कंडीशन है वो हमें क्या गिवन है, एफ एन एग्जिस्ट इन ए बी, एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल ए बी। और हमें क्या प्रूफ करना है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one real number C belongs to A B such that what f of B, क्या प्रूफ करना है ये देखिए, f of B दैट इज इक्वल टू f of A प्लस B माइनस A। देखते जाना, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर स्टेट एंड प्रूफ पूछा जाता है f of B f of A प्लस B माइनस A, साथ में क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश A, पहले आया f of A देन B माइनस A f डैश A प्लस b माइनस ए का स्क्वायर, पहले पावर थी यानी कि ये लेके चलो 0 थी, फिर पावर 1 हुई, अब पावर 2 हो गई, ठीक है ना। पावर 0 थी तो 1 होता है, तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी फैक्टोरियल चल ही रहा है, जैसे यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है, 0 से ही आप स्टार्ट हुए, 0 1 2 3। तो यहाँ पे 0 था, कोई डेरिवेटिव नहीं था, 1 आया, 1 डेरिवेटिव आ गया, 2 आएगा, 2 डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। तो ये एफ डबल डैश ए क्लियर हो गया, प्लस अप टू सो ऑन बी माइनस ए रेज टू पावर वट एन माइनस 1। देखिए कैसे याद रहेगा आपको, एन माइनस 1 तक ही आपको गिवन है ना कि कॉन्टीन्यूअस है, तो यहाँ पे भी आप एन माइनस 1 तक जाओगे, बी माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एफ ऑफ एन माइनस 1 ए, क्लियर। प्लस साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, b माइनस ए रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल f ऑफ n c। ये चीज़ याद रखने वाली है, n माइनस 1 तक कॉन्टीन्यूस है, यहाँ तक a लिखना है, देन f ऑफ n nth डेरिवेटिव किसका, c तक का, c पॉइंट पे उसका nth डेरिवेटिव, बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन है कि जो nth डेरिवेटिव है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है, हमें वहाँ तक इसकी कॉन्टीन्यूटी नहीं बताई गई है, nth को हमने थोड़ा सा अलग लिखना है। ये सारी चीज़ वैसे ही आ जानी है, बस f ऑफ n क्या लिखना है, c लिखना है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट को आप ऐसे ही एज इट इज़ आपको ये लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टेट एंड प्रूफ पूछ लिया जाता है। तो एफ ऑफ बी दैट इज एफ ऑफ ए, बी माइनस ए एफ डैश ए, बी माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, बी माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ ऑफ एन माइनस 1 ए, और देन बी माइनस ए रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर एन सी, मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। कंसीडर अ फंक्शन, हम एक फंक्शन लेके चलते हैं, कंसीडर अ फंक्शन फाई हमने कोई फंक्शन लिया सच दैट फाई एक्स कैसा लोगे आप, इसको देख के ही ले लो, ठीक है। फाई एक्स कैसा लोगे, बी एज इट इज़ रहेगा, ए जैसे लिया ना, फाई है एफ बी, आपको एफ बी पूछा है ना, तो इसको कुछ मत करो, ठीक है, बिकॉज ये फाई एक्स ले रहे हो तो ये ऐसे एज इट इज़ रहने दो। अब ए है, ए की जगह पे क्या कर दो, एक्स कर दो, b माइनस एक्स कर दो, b माइनस एक्स कर दो, ठीक है, यहाँ पे भी b माइनस एक्स कर दो, इस तरह से ले लो, और ये जो सारी वैल्यू है इसको एज इट इज़ रहने दो, और देन यहाँ पे b माइनस एक्स ले लो, ओवर एन फैक्टोरियल ले लो, और ये जो सारी वैल्यू है इसको क्या ले लो, कैपिटल A, ठीक है।
लर्न रखने के लिए जैसे समझा रही हूँ। आपने सिंपली करना क्या है, एक ही जगह पे क्या ले लो, एक्स ले लो। इस तरह से फाई को हम डिफाइन करते हैं। ओके, फाई हमने फाई एक्स एक लिया, क्या लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन बी माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर एन माइनस वन। ए था तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, प्लस जो लास्ट टर्म लोगे उसको कैसे लोगे, बी माइनस एक्स रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल और साथ में क्या ले लोगे, ए, ठीक है। एफ ऑफ एन सी नहीं लोगे, सी पॉइंट पे एफ ऑफ एन डेरिवेटिव नहीं लोगे, उसकी जगह पे एक कांस्टेंट, बिकॉज ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। सी पॉइंट पे हमने उसके nth डेरिवेटिव की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो हमने इसको क्या ले लिया, ए ले लिया। क्लियर हो गई इतनी चीज़। फाई एक्स आपने ले लिया ये सारा। देन हम क्या करते हैं, हमने कैसा ए लिया है, ए, ठीक है, कैसा लिया है, वेयर ए इज कांस्टेंट to determine, A is constant to determine such that phi A is equal to phi B. phi A किसके इक्वल है, phi B के इक्वल है। phi A किसके इक्वल है, phi B के इक्वल है। अब phi A को phi B के इक्वल करने के लिए phi A की वैल्यू क्या होगी, phi A की वैल्यू होगी यहाँ पे x की जगह पे ये सारा कुछ A ले लो, तो ये आपके पास phi A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की जगह पे हम सारा क्या करना शुरू कर देते हैं, a लेना शुरू कर देते हैं। f ऑफ a प्लस b माइनस ए एफ डैश ए, ठीक है, हम अपने आंसर की तरफ जा रहे हैं। b माइनस ए एफ डैश ए प्लस नेक्स्ट टर्म है b माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, ठीक है, क्या लिखोगे, b माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस अप टू सो ऑन, क्या लिखोगे यहाँ पे, b माइनस ए रेज टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल, तो b माइनस एक्स है तो आप क्या कर दोगे, b माइनस ए रेज टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल, साथ में f रेज टू पावर n माइनस वन ए एफ एन माइनस वन ए प्लस बी माइनस ए रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल और साथ में क्या, ए। क्लियर, ये सारी वैल्यू आपकी किसकी आई, फाई ए की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए फाई बी की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू फाई बी। तो फाई बी की वैल्यू क्या होगी, देखो फाई बी जब आप निकालने जाओगे ना, जब आप एक्स की जगह पे बी लोगे तो यहाँ पे एफ बी आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो मिल गई, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, देखते जाइए। बी माइनस बी करोगे ये टर्म कैंसिल, बी माइनस बी करोगे जीरो, ये सम खत्म, ये भी टर्म खत्म, ये भी टर्म खत्म, मीन्स ये सारे टर्म्स ही खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास बचेगा एफ बी। तो आप क्या लिख दोगे, एफ ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एफ बी। क्लियर होगी इतनी चीज़, इसको आप दे दो नंबर 2 और ये जो आपने फाई ए लिया था, फाई लिया था, इसको आप दे दो नंबर 1। क्लियर हो गई, फाई ए को आपने फाई बी के इक्वल लिया था, फाई ए की वैल्यू पुट की और जो फाई बी है वो क्या रह जाएगा, ओनली एफ बी रह जाएगा, बिकॉज बाकी सारे टर्म्स जो हैं वो 0 बन रही हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको गिवन क्या है, फर्स्ट आपको गिवन है कि जो एफ है, एफ डबल डैश है, एफ डैश है, ये सारे जो हैं एफ ऑफ एन माइनस वन है, ये सारी क्या है, आर कॉन्टीन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये सारे क्या है, कॉन्टीन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। और सम है, सम ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस इज कॉन्टीन्यूअस, देयरफॉर फाई एक्स जो है ये सारा क्या है, फाई एक्स क्या है, फाई एक्स सम है सारे कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस का। फाई एक्स देखिए एफ एक्स का, एफ डबल डैश एक्स, ये सारे एक्सिस का
ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके बीच में ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आ रहे हैं और एक ये पॉलिनोमियल आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फाई एक्स है ये भी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। फाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। सिमिलरली यू कैन से फाई एक्स इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, बिकॉज ये आपको कॉन्टीन्यूस गिवन है और डिफरेंशिएबल गिवन है, तो ये जो है ये सारे डिफरेंशिएबल तो है ही है बिकॉज इसका डेरिवेटिव से तो लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस है, डेरिवेबल है, तो ये भी इसका भी क्या हो गया, फाई एक्स भी क्या है, एक डेरिवेबल है। और एक चीज़ और हमने ली कंसिडर की, फाई ए दैट इज इक्वल टू फाई बी, हमने फाई फंक्शन ही ऐसा लिया था कि फाई ए फाई बी के इक्वल था, ठीक है। इसको हमने दे दिया नंबर 3, इसको हमने दे दिया नंबर 4 एंड इसको हमने दे दिया नंबर 5। अब रोल्स थ्योरम अगर आपको याद होगी, मैंने आपको करवाई थी रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में हमने क्या किया था कि अगर कोई एफ फंक्शंस होता है, एफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन हमारे पास क्या चीज़ थी कि सी एक पॉइंट होगा, C बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 0। रोल्स थ्योरम का ये रिजल्ट था कि एफ डैश सी जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है वेयर C बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल ए बी सी, यहाँ से हमने उठाया था, ठीक है। तो ये थी हमारी रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पे ये सारी तीनों कंडीशंस 3, 4 एंड 5 ये तीनों कंडीशंस वैसी हैं, तो इसका मतलब जो फाई डैश सी की अगर मैं बात करूँ दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ लिखोगे, फाई ए फाई बी के इक्वल आ चुका है और ये तीनों कंडीशंस हैं हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी, तो फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5 बाय रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम में क्या रिजल्ट था हमारे पास, देयर एग्जिस्ट C belongs to AB such that phi dash C will be equal to 0। phi dash C किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसको आप नंबर 6 दे दीजिए क्योंकि हमें अभी तक phi dash C का ही नहीं पता, तो हम पहले phi dash C निकालते हैं। तो phi dash C will be equal to 0। नाउ phi x आपके पास क्या है, phi x is equal to क्या है आपके पास, phi x आपने लिया था fx प्लस b माइनस एक्स एफ डैश एक्स, यही लिया था ना, ये देखिए फाई एक्स आपने क्या लिया था यहाँ पे, ये रहा एफ एक्स बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स, ये b माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, ये सारा, तो ये सारा हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस b माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस up to so on b minus x raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial f raised to power n minus 1 x plus b minus x raised to power n over n factorial और साथ में क्या था आपका a, ये आपने लिया था फाई एक्स। क्लियर हो गया। अब आपने क्या निकालना है, फाई डैश एक्स, क्योंकि हमें चाहिए फाई डैश सी, फाई डैश सी इज इक्वल टू 0 हमने लेके आना है, तो फाई डैश सी चाहिए, तो फाई डैश एक्स निकालते हैं पहले, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। फाई डैश एक्स विल बी इक्वल टू, डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स लिख देते हैं, ठीक है, देन प्लस, अब यहाँ पे ये देखिए ये प्रोडक्ट फंक्शन आ गया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट फंक्शन आ गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही होता है प्रोडक्ट फंक्शन में। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, b माइनस एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स था, डेरिवेटिव हो जाएगा तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड देन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ b माइनस एक्स जब आप करोगे दैट विल बी -1, ठीक है। b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, तो ये आपके पास आएगा -1। क्लियर हो गई इतनी चीज़। प्लस
नेक्स्ट टर्म देखिए, b माइनस एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एक्स। ठीक है, इसमें भी वैसे ही रहेगा, इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और देन अगेन वैसे ही डेरिवेटिव इसका होगा। तो ये क्या आएगा, b माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि f डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव किया तो f ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब आपने इस चीज़ का डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, जब आप x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव करते हो, n x रेज़ टू पावर n माइनस वन होता है, तो ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2b माइनस एक्स रेज़ टू पावर क्या 1 हो जाएगी, तो ये 2 माइनस वन 1 ही रह जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया आपके पास। और यहाँ पे आपके पास b माइनस एक्स, देन आप करोगे डेरिवेटिव ऑफ b माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ b माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज -1, तो यहाँ पे आप साथ ही लिख दो -1 प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट देखिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे b माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल f रेज़ टू पावर n माइनस वन का। अगेन वही चीज़, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, उसका डेरिवेटिव करते हैं, चलिए ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, b माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ n माइनस वन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये f ऑफ n x हो जाएगा, ठीक है, n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ n x प्लस ये आपका क्या आया, फर्स्ट फंक्शन लिख लिया आपने, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या होगा, n माइनस वन आपका आगे आ जाएगा, और b माइनस एक्स की पावर क्या बनेगी, b माइनस वन एक्स रेज़ टू पावर n माइनस टू हो जाएगा, डिवाइड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल, और साथ में आपका b माइनस एक्स का डेरिवेटिव वो आएगा -1। क्लियर, यहाँ पे ये मेरे पास स्पेस ही इतनी बची है, प्लस हम इसका देखते हैं, b माइनस एक्स रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल इंटू a। अब यहाँ पे देखिए, ये तो a तो कांस्टेंट ही है आपके पास, इसको तो ऐसे ही रख लोगे, और साथ में आपके पास आ जाएगा n b माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन ओवर n फैक्टोरियल, और साथ में b माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और a आपका साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n b माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन ओवर n फैक्टोरियल, और साथ में ये -1 और a। अब आप यहाँ पे देखिए, जो f डैश एक्स है, f डैश एक्स ये माइनस का है, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म देखिए, b माइनस एक्स, ये 2 और 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये माइनस की टर्म बन रही है माइनस b माइनस एक्स f डबल डैश एक्स, यानी कि ये b माइनस एक्स और ये b माइनस एक्स f डबल डैश एक्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसी तरह से ही f ट्रिपल डैश एक्स जो है, यहाँ पे एक टर्म आएगी, उसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है कि ये जो फर्स्ट टर्म थी ना, ये पीछे वाले टर्म के साथ कैंसिल आउट हुई, ये जो सेकंड टर्म थी ये इसकी पीछे वाले टर्म के साथ कैंसिल आउट हुई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से करते करते ये इसकी पीछे वाले टर्म कैंसिल आउट होगी और ये टर्म बचेगी मेरे पास, ठीक है ना। जब आगे आगे आप कंटिन्यू जाओगे, ये जो मैंने सो ऑन लिखा है, तब ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी किसी ऊपर वाले टर्म के साथ, ये टर्म एक बचेगी, और साथ में मेरे पास क्या टर्म बचेगी, एक ये वाली टर्म बचेगी। तो इन दोनों टर्म्स को हम लिख लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू b माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल f रेज़ टू पावर n x माइनस, अब यहाँ पे माइनस क्यों, बिकॉज ये -1 है, ये माइनस, तो यहाँ पे हम एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखिए, जो n फैक्टोरियल है, इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ से ये n और n कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नीचे मेरे पास क्या बचेगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो मैं इसको क्यों कर रही हूँ वैसे, बिकॉज यहाँ पे भी मेरे पास n माइनस वन फैक्टोरियल है, तो मैं कॉमन निकाल पाऊंगी। तो मैंने क्या कर दिया, b माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल और a। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये n नहीं लिखा है, बिकॉज मैंने ये n कैंसिल आउट कर दिया है इसके साथ, इसको मैंने लिखा n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये n कैंसिल आउट करके मैंने n माइनस वन फैक्टोरियल नीचे लिख लिया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू b माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल f रेज़ टू पावर n x माइनस a। क्लियर हो गई इतनी चीज़। और ये सारी वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, फाइव डैश एक्स की, हमने डेरिवेटिव भी किया ना फाइव एक्स का, तो ये सारी वैल्यू आपके पास आई है फाइव डैश एक्स की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लिया था, यहाँ पे चेक करते हैं, ये 6 फाइव डैश c इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 6
फ्रॉम 6। 5-c जो है वो हमने क्या लिया है, 0 आया था हमारे पास, तो यहाँ पे हम जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रख देते हैं, c रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, b माइनस सी रेज टू पावर n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल f ऑफ nth डेरिवेटिव c माइनस a विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये सारी कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 ही हो गई। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ एन सी माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0। तो एफ एन सी जो है वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये जो एफ एन सी ये जो ए के इक्वल आया है इसको हम पुट कर देते हैं नंबर 2 जो हमने लिया था, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो एफ एन सी, यही तो आपने नहीं प्रूफ करना था, एफ ए बी माइनस ए एफ डैश ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये सारा टर्म जो है ये एफ पी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू। ठीक है, पुट एफ एन सी इज इक्वल टू ए इन नंबर 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस अप टू सो ऑन बी माइनस ए रेज टू पावर n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल एफ n-1 ए प्लस बी माइनस ए रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और साथ में यहाँ पे क्या f ऑफ n c, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया था, a लिया था, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, सारा एफ बी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये सारा आपके पास किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू एफ बी एंड हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं डेली आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।